पार्वती जी ने कहा, यहाँ तो कुछ नहीं है, आप जहाँ तहाँ प्रणाम करने लग जाते हैं। तो शिव भगवान ने कहा कि यहाँ पर सत्संग होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रणाम किया हूँ। उससे आगे जब बढ़ा तो फिर जा कर के कुछ दूर जा कर के प्रणाम किए। तो पार्वती जी कहते हैं कि यहाँ आप भी तो कुछ नहीं है, आप यहाँ भी प्रणाम किए हैं। तो शिव भगवान कहते हैं कि यहाँ पर सत्संग हुआ है, और वहाँ से जब कुछ आगे चले तो वहाँ पर सत्संग चल रहा था, वहाँ पर भी जाके प्रणाम किए। इसलिए जो 87,000 वर्ष तपस्या किए हैं शिव भगवान, उन्होंने सत्संग का महत्व दिया है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग शरण शोकहारी। ये परमात्मा आपका निज अंग क्या है? सत्संग है। मुझे सत्संग दीजिए, साधुओं का संग दीजिए। यह साधु का संग, सत्संग जो है, यह चलता फिरता तिसराज कहा गया है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। सब दिनों सब देशों में हम लोग को आसानी से प्राप्त होता है। आदर सहित इसकी सेवा करने से दुखों का नाश करता है, और यह जो है तत्काल फल देखता है। कहते हैं, सुनी सम जहीं जन मुदित मन, मत जहीं अति निराग, अल्लाह ही चार फल अच्छा तनु, साधु समाज प्रयाग। हम लोग साधु समाज में अगर मन से सुनकर समझते हैं, समझ करके करते हैं, हम लोग को 4 फल प्राप्ति होती है। बाहर में हम लोग आम लगाते हैं, कटहल लगाते हैं, केला लगाते हैं, अखरोट लगाते हैं, उसमें एक एक फल होता है। लेकिन सत्संग से 4 फल की प्राप्ति। क्या क्या होती है 4 फल? अर्थ कहते हैं धन को, पैसे को। वह धन हो गया, उसे हम जमीन खरीद लेते हैं, मकान बना लेते हैं, और बाल बच्चे को पढ़ा लेते हैं। उसी पैसे से हम सत्संग, सत्य का काम, सत्य का कर्म कर लेते हैं, तो हमारा सब काम बन जाता है। संसार का काम भी बन जाता है, और परमार्थ का भी काम बन जाता है, और अंत में मोक्ष मिल जाता है। 4 फल मिल जाता है। इसलिए 4 फल कहीं नहीं मिलता है, किसी चीज़ में नहीं मिलता है। इस सत्संग से 4 फल मिलता है। इसलिए कहा है कि मन जन फल देखिए तत्काला, का को हुई पिक को मराला। कहने के तात्पर्य, कटुवादी या सत्संग सुनकर के मधुरभाषी हो जाते हैं। देखते हैं हम लोग चौक चौड़े पर जो निगुरा हैं, जो गुरु नहीं किए हैं, सत्संग भजन नहीं करते हैं, वे सत्संग के साधुओं का निंदा करते हैं। वे भी अगर सत्संग में आकर के बैठे, साधुओं का संग करे, तो वे भी सुन करके, और वह भी, उनको भी ज्ञान हो जाता है। कौवा से कोयल हो जाता है, बगुला से हंस हो जाता है। या जानवर को कौवा नहीं कहा गया है, मनुष्य में भी कौवा है, उसी को कौवा कहा गया है। जो निंदा शिकायत करता है, वह भी सुन करके कोयल हो जाता है। जब उसको ज्ञान हो जाता है, तब वह गुरु से युक्ति जान करके बाहरी सत्संग, आंतरिक ध्यान में लग जाता है। इसलिए हम लोगों को यह सत्संग को सुन करके समझना चाहिए, समझ करके, और वह गुरु से जो दीक्षा लिए हैं, उनको नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। जो नहीं लिए हैं, वे गुरु कर करके और सत्संग में लग जाए। तो सत्संग की यही विशेषता है। समय कम है, इसलिए मैं उन्माद से प्रार्थना करता हूँ, जिन कालीचरण बाबू ने सत्संग कराया है, 100 परिवार सत्संग से जुड़े रहे, सत्संग करते रहे, कराते रहे। ऐसी शुभकामना और मंगल कामना के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।